नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल डिजिटल स्टडीज 387 पर। फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है नागरिकता, जिसे हम इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। तो आज हम नागरिकता जो है भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो आज हम भाग 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद हमें 5 से लेकर के 11 तक पढ़ने हैं। ठीक है, 5 से 11 तक पढ़ने हैं भाग 2 में, जिसका नाम है नागरिकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, इसे हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इसे शुरू से अंत तक देख लेते हो तो इससे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्या किन किन तथ्यों पर बात करने वाले हैं। भाग 2 है हमारा, अनुच्छेद 5 से 11 तक है और नागरिकता है, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता अगर कहते किसे हैं, नागरिकता कहाँ से लाया गया है, नागरिकता कैसी है हमारे देश में। और 2 नंबर पे देखेंगे नागरिकता संबंधी दस्तावेज। नागरिकता जब हमें सरकार देती है तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या देती है। और थर्ड नंबर पे देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक। पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर इसे डिटेल में समझेंगे एक एक करके। 4 नंबर पे देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, मतलब नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 5 नंबर पे देखेंगे नागरिकता समाप्त करने की विधियाँ, यानी नागरिकता में प्राप्त की जा सकती है तो समाप्त भी तो की जा सकती है। और 6 नंबर पे लास्ट में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे, देखेंगे कितना लगा पाते हैं आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद। और मैंने पिछले वाले वीडियो में भाग 1 को पढ़ा दिया है। भाग 1 में मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक बताया था, जिसका नाम था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। भाग 2 है हमारा क्या, सिटीजनशिप, जिसे हम हिंदी में नागरिकता कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ये कहाँ से लाया गया है, हमारी भारत में जो है कैसी है नागरिकता, कैसी नागरिकता प्रणाली चलती है, और इसे हम नागरिकता कब मिलती है, नागरिकता के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलती है। ठीक है, नागरिकता कहते किसे हैं, पहले इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या हो सकता है। इसका परिभाषा है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता प्रणाली स्थित है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। राज्य के हम लोग क्या है, निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। कहने का मतलब है, भारत में जो है नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। जब संविधान बन रहा था तो इसे ब्रिटेन के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। हम केवल देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक है, किसी राज्य के निवासी है, ना कि नागरिक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नागरिकता होने के कारण हमें क्या क्या मिलती है, हमें क्या क्या देते हैं, सरकार हमें क्या क्या देती है। और नागरिकता जो होती है ये 18 साल के बाद मिलती है, इसे आपको याद रखना है। जन्म से नहीं मिलती है। जन्म से क्या मिलते हैं, मूल अधिकार मिलते हैं, ना कि नागरिकता। नागरिकता हमें 18 साल होने के बाद। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो हुआ था 1986 में किया गया था। नागरिकता में संविधान संशोधन, जो फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था। भारत के नागरिक होने के कारण हमें 18 साल के बाद पैन कार्ड मिलते हैं। हमारा जो आधार कार्ड होता है वो जो 18 साल के बाद वो वैलिड हो जाता है। नहीं तो 18 साल के पहले हम अपने माता पिताजी के नाम पर कुछ भी करते हैं, और 18 साल के बाद हम कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं, वोट दे सकते हैं 18 साल के बाद, ना कि 18 साल के पहले। ठीक है, गैर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि गैर नागरिक उसे कहते हैं जो भारत देश के नहीं हो, भारत देश के नागरिक नहीं हो। जैसे अगर कोई आ जाए विदेश से, अगर कोई आदमी आ जाए यहाँ पे घूमने के लिए, तो उसे यह नागरिकता उपलब्ध नहीं है, उसे पैन कार्ड नहीं देते हैं हम, उसे आधार कार्ड हम नहीं देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम चित्र से देख लेते हैं, एकदम डायग्राम से देख लेते हैं कि कैसे क्या है, फिर इसके बाद हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे हर एक अनुच्छेद को। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है 11 अनुच्छेद है, 5 से लेकर के 11 तक। तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7,
और ये हो जाएगा 8। अब यह और नीचे है, तो देखिए 5 में क्या कह रहा है। 5 में जो है नागरिकता संबंधित परिभाषा, जो नागरिकता है उसकी हमें 5 में जो अनुच्छेद 5 में जो दिया गया है, अनुच्छेद 5 में हमें नागरिकता संबंधित परिभाषा दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 5 में। तो इसे आपको याद रखने हैं। और अनुच्छेद 6 में जो दिया गया है वो पाकिस्तान से भारत, अगर पाकिस्तान से भारत कोई आता है तो उसे हम नागरिकता देंगे। कब? पाकिस्तान से भारत अगर कोई आए तो उसे हम नागरिकता देंगे कब? 16 जनवरी 1948 से अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ चुका है, यानी संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसे हम नागरिकता देंगे। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 6 के तहत। कब तक? 16 जुलाई 1948 तक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ चुका है तो उसे हम नागरिकता देंगे। ठीक है, ये 6 कहता है। और 7 में कहता है भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान। मान के चलिए स्वतंत्रता के पहले, जब आजाद हुआ था हमारा देश, स्वतंत्रता के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, स्वतंत्रता के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से फिर वापस आ जाए, कब तक? 26 जनवरी 1950, यानी संविधान पारित होने, लागू होने के पहले, यदि वो 25 जनवरी 1950 तक आगे जाता है तो उसे आप नागरिकता देंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। ठीक है, इसे आप ध्यान से रखिएगा। फिर 8वां कहता है कि अगर आप विदेश भ्रमण करने के लिए जाते हो या नौकरी करने के लिए विदेश जाते हो, अगर भारत छोड़ के अगर कहीं जाते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। जिसके लिए आपको वीजा, पासवर्ड लेने पड़ेंगे, अपने देश से अनुमति लेने पड़ेगी, और जहाँ जा रहे हैं उस देश से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। इसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण या नौकरी करने के लिए अपने देश को छोड़कर विदेश जाता है तो उसकी नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। ठीक उसी प्रकार आप 9वां देखते हैं, अनुच्छेद ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। तो अनुच्छेद 9 देखिए क्या कहता है। कहता है कि अगर आप विदेश जाते हो पढ़ने के लिए या विदेश जाते हो नौकरी करने के लिए, अगर वहाँ की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हो, विदेश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ गया। 9 हो गया। अब 10 देखते हैं। 10 कहता है कि आपकी नागरिकता जो है बनी रहेगी, आपकी नागरिकता जो है बनी रहेगी। कब तक? जब तक आप कोई बहुत बड़ा अपराध ना करे, देश विरोधी कार्य ना करे। अगर आप किसी देश के प्रभाव में आकर के अपने देश के बारे में कुछ गलत कर बैठते हो तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 10 के तहत। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करो। न तो ऐसे, तो जैसे देखिए इलेक्शन के समय अगर कोई विपक्ष पार्टी होगी, अगर वह जलती होगी, उससे कांग्रेस अगर बीजेपी से जलती होगी तो क्या करेगा? तो कांग्रेस जो है बीजेपी की नागरिकता ही रद्द करवा देगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें, तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर दी जाएगी। तो ऐसे तो हर एक पार्टी में ऐसे नागरिकता समाप्त करवा करके उसके इलेक्शन को क्या कर सकता है? खत्म करवा सकता है उसके अथी को। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब 11 देखते हैं। 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित जो कानून है वो संसद बनाएगी, ना कि राष्ट्रपति। कौन बनाएगी? संसद। इसे आपको ध्यान से रखना है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो कहता है संसद जो है नागरिकता संबंधित जो कानून है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। कौन? संसद में कौन? गृह मंत्री है। गृह मंत्री जो होता है वो बनाएगी संसद में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 में तो मैंने आपको बताया था कि इसमें परिभाषा है नागरिकता संबंधी। देखिए क्या बोला जा रहा है। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय लोगों को नागरिकता दी गई। किसके तहत? जो उस समय भारत के अंदर थे। उस समय जब संविधान बना तो उसे नागरिकता कब कैसे दी गई? उस समय जब भारत में जितने भी नागरिक थे, जितने भी व्यक्ति थे, उसे नागरिकता दी गई। किसके तहत? उस समय भारत में रहने के मौजूद थे, इसलिए उसे नागरिकता दी गई। किसके तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। या आप इस तरह भी कर सकते हो, इसमें परिभाषा दिया गया है। अब देखते हैं छठा मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या बोला गया था? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी संविधान कब बना? संविधान कब बना? तो
कब बना था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हुआ, लागू हुआ। ठीक है, इसमें परमित एक रूल दिया गया है कि 19 जुलाई 1948 से अगर वो पहले आ जाते हैं तब उसे नागरिकता भारत की मिलेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं सात बोल रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान, जैसे स्वतंत्र हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947, अगर स्वतंत्रता के बाद यानी 18 अगस्त 19 अगस्त अगर इस तरह के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान लौट जाता है, चला जाता है, फिर वो वापस इंडिया आ जाता है, तो उसे नागरिकता कब तक दी जाएगी? उसे नागरिकता 26 जनवरी 1950 तक दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 के बाद नहीं दी जाएगी। ठीक है, यही इसमें बोला गया है। किसमें? अनुच्छेद 7 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 8 में कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर, मतलब विदेश भ्रमण एवं विदेश नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप सरकार से परमिशन लेके जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो उस सरकार से आप परमिशन ले रहे हो, तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। अब देखते हैं 9 नंबर, बोला जा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि क्या इसमें क्या था कि विदेशी नागरिकता अगर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप अगर विदेश जाते हो पढ़ने के लिए, अगर वहाँ की नागरिकता आप ले लेते हो तो वहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। यहाँ भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। 10 देखते हैं, मैंने बताया ना आपको 10 में क्या है। इसमें बोला गया है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक आप कोई जब देश विरोधी कार्य ना करते हो। तो बोला जा रहा है कि भारत की नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करो। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर बोला, मैंने आपको बताया ना क्या था कि नागरिकता संबंधित जो कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। संसद में कौन? गृह मंत्रालय बनाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। अगर और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भागवन को मैंने बता दी। अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। तो आपको नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां दी गई है भारत के अंतर्गत। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है अर्जित भूमि, चौथा है पंजीकरण और पांचवा है देशीकरण। जन्म के आधार पर समझते हैं क्या है जन्म। यानी देखिए, जब संविधान बना यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जितने भी व्यक्ति भारत में थे उस सभी को नागरिकता दी गई। किसके तहत? जन्म के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अभी के टाइम में अभी के टाइम या अभी से 10 साल 15 साल पहले अगर हमारे दादाजी अगर थे, तो हमारे दादाजी के नागरिकता पे हमें किसे मिले? हमारे पिताजी को मिले। हमारे पिताजी की नागरिकता के अनुसार किसे मिले? हमें मिले। उसी प्रकार आप लोगों को भी अपने दादाजी के अगर 1950 के पहले के जन्म होंगे तो 1950 के बाद तो आपके पिताजी को आपके दादाजी के नाम पर नागरिकता मिलेगी, यानी वंश के आधार पर मिला होगा। ठीक उसी प्रकार हमें आपको कैसे मिलेगा? आपको अपने पिताजी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 18 साल के बाद हमारा नागरिकता क्या होता है? वैलिड होता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि कहने का मतलब है जब सिक्किम को आपको पता होगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भागवन मैंने पढ़ाया अनुच्छेद जिसमें 1 से लेकर के 4 तक मैंने बताया। तो उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मिलाया गया था। कब? भारत में। ठीक है, तो अर्जित भूमि का मतलब है कोई विदेशी राज्य अगर भारत में मिलता है तो उसे हम अर्जित भूमि के नाम से जानेंगे। जैसे है सिक्किम, उदाहरण के तौर पर सिक्किम है। फिर है पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आकर के 7 वर्ष, कितने वर्ष? पहले थे इसमें 6 महीने कोई भी आकर के यहाँ रह सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में 7 साल कर दिए गए हैं। इसमें 7 साल आकर के आपको भारत में रहने पड़ेंगे, सरकार को बता करके, ना कि चुपे चाप आप रह जाइएगा, नहीं, सरकार को बता करके रहना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो आपको 7 साल के बाद इसकी क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। फिर उसी प्रकार है देशीकरण। देशीकरण में आप 10 साल यहाँ रहोगे तभी आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उसमें कितना थे? 7 और इसमें 10 साल, ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नागरिकता समाप्त करने की। भारत में नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। कितने विधियां हैं? 3। नागरिकता प्राप्त करने की कितने थे? 5। कौन कौन?
पहले थे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अर्जित भूमि, देशीकरण और पंजीकरण। अब देखते हैं नागरिकता समाप्त करने की विधियां। इसमें 3 है। पहला है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता, मैंने आपको बताया ना किसके तहत, अनुच्छेद 9 के तहत। अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अब देखते हैं दूसरा है यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता जो है इच्छा अनुसार अपने से, यानी देखिए अगर यदि मान के चलो कोई व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता को अपने इच्छा अनुसार समाप्त करना चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता त्यागना चाहता हूं और मैं किसी देश की, अगर कोई कहीं का ले भारत की नागरिकता वो समाप्त करना चाहता है तो वो इसे हो सकता है, ठीक है। तीसरा है सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था ना रखे। देखिए संविधान जैसे हमारा देश चलता है, राज्य चलता है, सभी संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान, इससे आगे आप नहीं जा सकते कोई भी अधिकारी, ठीक है। उसका एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो उसमें अगर कोई आस्था ना रखे तो और देश विरोधी कार्य करे और पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, तो बिना बताए 7 साल विदेश में रह जाए तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कौन कौन? जो संविधान में आस्था ना रखे, देश विरोधी कार्य करे, मैंने आपको बताया ना देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी पीछे 10वां अनुच्छेद में, ठीक है। और पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर ले और सरकार को बिना बताए, बिना पासपोर्ट लिए अगर किसी देश में 7 वर्ष जाकर के रह जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये तो हो गए संविधान के प्राप्त करने और समाप्त करने की विधियां, आर्टिकल्स हो गए। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल मैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक बताया था, यानी भाग 1 बताया था, जिसका नाम था संघ और राज्य क्षेत्र। मैंने उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कराया था। मैंने कहा था कि अगले वाले वीडियो में जब मैं नागरिकता पर आऊँगा तो उसमें भाग 1 और भाग 2 के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये भाग 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारत एक है। भारत एक क्या है? मैंने कल बताया था कि भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। संघ यानी यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन उसे कहते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूनियन उसे कहते हैं कि जहाँ के राज्य कभी नहीं टूटते, उसे यूनियन कहते हैं। तो भारत एक है राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ। तो 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? मैंने आपको बताया ना कल के वाले वीडियो में कि भारत में अगर कोई व्यक्ति, मतलब अगर किसी राज्य को अपने देश में सम्मिलित करना चाहता है तो उसके विरुद्ध कौन कानून बना सकता है? उसके लिए सिर्फ कानून बना सकता है संसद, ठीक है। किसके पूर्वानुमति से? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। देखते हैं नेक्स्ट बोला जा रहा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? मैंने ये भी बताया था कि किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ किसे है? संसद को है। संसद को है तो वो पारित करा करके अपना ये करा सकती है, ना कि राष्ट्रपति कराएगी। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ये करवाएगी, यानी इसे पूर्वानुमति, यानी पहले अनुमति दी जाएगी कि मैं जा रहा हूँ। पूर्व सूचना बोल सकते हैं एक तरफ से। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करने की आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। मैंने बताया था ना पूर्वानुमति इससे लेनी पड़ती है, किसे? राष्ट्रपति से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसमें दोनों अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को मिला करके पूछा जा रहा है। नहीं, अनुच्छेद 2 और 3 को मिला करके पूछा जा रहा है कि ये काम कौन करेगा। अनुच्छेद 2 में क्या था? नए राज्यों का गठन, और तीसरे में था वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। ये कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। अब देखते हैं 7वां नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है? तो वह है संसद, ठीक है।
अब देखते हैं 8 नंबर, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया था नागरिकता संबंधित प्रावधान, अभी मैंने पढ़ाया, जस्ट अभी मैंने बताया कि नागरिकता जो है वो भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में, और अनुसूची जो है 5 से 11 तक है। ठीक, अब देखते हैं 9 नंबर, इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि भारतीय संविधान जो है वो हमें एकल नागरिकता मतलब प्रदान करती है। देखते हैं नेक्स्ट बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मैं आपको बताया ना कि नागरिकता संबंधित जो कानून बनाएगा वो गृह मंत्रालय बनाएगा, संसद में गृह मंत्रालय, और ये अनुच्छेद 11 में दिया गया था। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 11, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बोला 11 नंबर है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के मैंने आपको 5 विधियां बताई थी, कौन कौन? एक था जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अर्जित भूमि, देशीकरण, पंजीकरण, ये 5 तरीके था। समाप्त करने के भी 3 विधियां मैंने बताए थे। तो देखिए जन्म के आधार पर तो है, ठीक है, देशीकरण है किसी भूभाग में सम्मिलित होने के द्वारा, यानी ये बोला जा रहा है किसी भारत के किसी भी भाग में अगर आप 7 साल आकर के या 10 साल रह करके आप रह जाते हो तो उसे आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय बैंकों में आप धन जमा करके आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त कौन है। एक आवश्यक शर्त कौन है? तो आपको राज्यों की सदस्यता, यानी किसी भी राज्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी आपको नागरिकता संबंधित पैन कार्ड और आधार कार्ड मिल सकते हैं। कितने वर्ष? 7 साल रहने पड़ेंगे आपको भारत में रहेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो पाकिस्तान से भारत आएंगे कितना 16 जुलाई 1948 से पहले ये किस में था? ये अनुच्छेद 6 में था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बोला जा रहा है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता कब हमारी समाप्त कर दी जाएगी? तो देश विरोधी कार्य करने में, देश विरोधी अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, एक कारण वो क्या हो सकता है? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ये नहीं हो सकता है। देखिए ये सही हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे देश की, यहाँ राज्य की जगह दूसरा देश होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यहाँ देश होना चाहिए राज्य की जगह पर। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी अब देखते हैं नेक्स्ट यानी 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो प्राप्त करने के लिए मैंने 5 तरीके बताया था, जन्म, वंश, अर्जित भूमि, देशीकरण, पंजीकरण। तो अधिवास को ही क्या कर सकते हैं हम पंजीकरण के रूप में मान सकते हैं, और वंशानुसार को वंश के आधार पर। अब देखते हैं पंजीकरण तो अभी आपको मैंने बताया 7 साल इसमें रहने पड़ेंगे, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व ये नहीं हो सकता, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।